तो गाइज आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है फॉर कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। क्वेश्चन तो बहुत जबरदस्त है, हमें क्वेश्चन भी बनाना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, किताब को कर लेते हैं साइड और एनसीईआरटी किताब अपने पास साथ रखे बच्चों, ताकि आप लोग को बनाने में हेल्प मिल सके। देखिए बच्चों, ये हमारा वृत्त है, ये हमारा क्या है, वृत्त है। और ये हमारा बीचों बीच जो एक पॉइंट होता है, इसे हम सेंटर बोलते हैं और इस सेंटर को नाम हम ओ रख देते हैं। क्या रख दिए? ओ नाम रख दिए। अब क्या करेंगे बच्चों कि कहा गया है कि इसके ये जो हमारा यहाँ से यहाँ जो है, इस व्यास पर 2 गो रेखा खींचा गया है। व्यास के सिरों पर 2 गो रेखा खींचा गया है। अब देखिए, ये हमारा व्यास है, ये हमारा क्या है, व्यास है। ये हमारा क्या हो गया, व्यास हो गया। और व्यास के दोनों इस सिरों पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, जो कि वो आपस में बराबर है। तो व्यास के सिरों पर 2 गो स्पर्श रेखा खींचा गया है, इस प्रकार बच्चों खींचा गया है। देखिए इस प्रकार हमें खींचा गया है, 2 स्पर्श रेखा खींचा गया है, एक ऊपर और यहाँ पर भी 2 स्पर्श रेखा खींचा गया है, यहाँ से यहाँ। ये दोनों स्पर्श रेखा जो है आपस में बराबर है। आपस में क्या है, बराबर है। ये और ये आपस में क्या है, बराबर है। ओके, इस प्रकार हम इस फिगर को जो कहा क्वेश्चन, इस प्रकार हमने बना लिया। एक वृत्त पर एक व्यास पर 2 स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो हमने खींच लिया। और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसे नाम रखते हैं ए बी जो होगा, ए बी जो होगा सी डी के क्या होगा, समांतर होगा, यानी बराबर होगा। तो क्वेश्चन में हमें बच्चों सिद्ध करना है। क्वेश्चन में क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए बी जो होगा, ए बी समांतर किसका होगा, सी डी का। यही चीज को हमें सिद्ध करना है। यही चीज को ए बी समांतर सी डी हमें सिद्ध करना है। ओके, तो हम जानते हैं कि चलेंगे। अब देखिए, हम जानते हैं कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 10 परिमेय से चलेंगे। परिमेय परिमेय 10.1 के अनुसार चलेंगे। 10.1 के अनुसार चलेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको समझना है, अगर कोई स्पर्श रेखा और केंद्र पर मिलता है, तो ये देखिए, ये स्पर्श रेखा है और केंद्र पर मिलता है। जब केंद्र पर मिलता है तो ये जो, इसे लंबवत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंबवत। इसकी मान जो होती है 90 डिग्री का हो जाती है, याद रखिएगा। कितना डिग्री का हो जाती है, 90 डिग्री का। तो अब हम लंबवत करते हैं, इसे नाम देते हैं एक्स नाम दे दिए, और ये वाई पॉइंट का नाम दे दिए। तो बताइए कि ओ एक्स जो होगा, ओ एक्स जो होगा किसका लंबवत होगा, किसका लंबवत होगा, ए बी का लंबवत होगा। किसका लंबवत होगा, ए बी का लंबवत होगा। उसी प्रकार जब ये कोण 90 अंश का हो, तो ये भी कोण तो 90 अंश का होगा। ये भी कोण कितना अंश का होगा, 90 अंश का होगा। तो इसमें क्या होगा, y लंबवत जो होगा किसका लंबवत होगा। तो जिस प्रकार हमने लिखा कि ओ एक्स लंबवत किसका है, ए बी का है, तो उसी प्रकार ओ वाई किसका लंबवत होगा, यानी ये होगा हमें सी डी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, सी डी का हो जाएगा। तो बताइए, ये लंबवत ए बी है, इस पर कोण कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो ये हम भी लिख देंगे 90 डिग्री का, यहाँ पर लिख देंगे 90 डिग्री का। यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, 90 डिग्री का लिख दिए। ओके, तो बताइए कि ये 2 त्रिभुज जो है, ये यहाँ पर हमें नजर आ रहा है ओ
एक्स बी, यहाँ पर ओ वाई डी नजर आ रहा है, दो त्रिभुज नजर आ रहा है ना। आई दोनों कोनों का अगर जोड़िएगा ना तो 180 डिग्री का होना चाहिए। कितना डिग्री का होना चाहिए? 80 डिग्री का होना चाहिए। देखिए त्रिभुज में बात करें ओ एक्स डी, ये कोण जो बना 90 अंश का बना, उसी प्रकार ओ वाई डी ये भी कितना डिग्री का बना? 90 अंश का बना। ये दोनों कोनों का अगर जोड़िएगा तो कितना डिग्री का होना चाहिए? 180 डिग्री का हो जाना चाहिए, यानी 90 और 90 180 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर वही चीज को दर्शाना है। एंगल बी ऐसे लिख सकते हैं, बी एक्स ओ प्लस एंगल क्या लिखेंगे? ओ वाई डी, ये दोनों को हम क्या करेंगे कि बी एक्स ओ कितना है? 90 डिग्री है, प्लस वाई डी वाई ओ वाई डी कितना है? वो भी 90 है। अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री का होगा। और जब 180 डिग्री का होगा तो इसको किस प्रकार लिखेंगे बच्चों? यही चीज को हम यहाँ पर समांतर कर देंगे ऐसे। चूंकि इस इतना आपको लिख लेना है, चूंकि एक ही ओर अंतः समान कोण संपूरक कोण कहलाता है। संपूरक कोण जो होता है 180 डिग्री का होता है, याद रखिएगा। संपूरक कोण जो होता है कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। अतः लिख लेंगे यहाँ पर, अतः ए बी समांतर किसका होगा? सी डी का। इसी को बोलते हैं समांतर। क्या बोलते हैं? समांतर बोलते हैं। यही चीज को हमें सिद्ध करना था, यही चीज को हमें सिद्ध करना था। जब 100 ये हमारा आर है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा ना। दोनों आर होगा, त्रिज्या हो जाएगा। तो उसी प्रकार बच्चों हम क्या किए कि ये त्रिभुज को, यानी एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज को जोड़े तो जोड़ने पर कितना आया? 180। 180 आता है, वो संपूरक कोण कहलाता है। तो जो संपूरक कोण रहेगा ना उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम समांतर हो जाता है किसका? ए बी समांतर किसका हो जाएगा? सी डी का हो जाएगा। यही चीज हमें सिद्ध करना था, तो हमने सिद्ध करके बता दिया। तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। इसी चीज को हमने सिद्ध करके दिखा दिया आप लोग के सामने। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा।